अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। तो जी मेरे दिन का स्टार्ट तो सुबह नमाज़ पढ़कर और तिलावत करके हो चुका है, लेकिन बच्चे अब उठे हैं और फ्रेश हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और जी मैं यहाँ पर फ्राइज़ बनाने के लिए आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि एक बेटी बहुत ही इंसिस्ट कर रही थी कि आज उसे फ्राइज़ ही लेकर जानी है। मैं तो उनको फ्राइज़ लंच में देने के लिए एग्री नहीं होती, क्योंकि बच्चे सुबह भी कुछ नहीं खा कर जाते और साथ में फ्राइज़ दे दो तो सारा दिन में क्या खाया, कुछ भी नहीं। मतलब माओ की नज़र में कुछ भी नहीं होता ये, क्योंकि आधा दिन तो तकरीबन स्कूल में ही बच्चों का गुजर जाता है। तो जब एक ने इंसिस्ट करना शुरू किया तो दूसरी भी साथ मिल गई कि हमें फ्राइज़ ही लेकर जानी है। तो मैंने ये आलू कट करके इनको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वैसे तो क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए मोस्टली लोग पहले फ्राइज़ को बॉयल करते हैं और फिर उसको ठंडा करके ड्राई करके फिर उस पर कॉर्नफ्लोर लगा के तो फिर इसको फ्राई करते हैं। उस तरीके से फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनती हैं, लेकिन इस मेथड से भी फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। फ्राइज़ के लिए कट किए हुए आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करके उसका सारा पानी ड्रेन कर लेना है पहले अच्छी तरह से, और फिर उसके अंदर कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च ऐड कर लेती हूँ। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके उसे गर्म ऑयल में डाल लेते हैं और उसको ऊपर से कवर कर लेती हूँ मैं। और ये मैं एक तरफ बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा कि फ्राइज़ कितने क्रिस्पी बनते हैं। तो जी आपको फ्राइज़ की आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये मैं एक तरफ अपने लिए पानी गर्म करके रख रही हूँ। मैं सुबह सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी करके पीती हूँ। नीम गर्म पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है। मैं पानी को नीम गर्म ही करती हूँ, लेकिन आज ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि मैं फ्राइज़ निकाल रही थी और भूल गई थी कि पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और मैं काम करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी पीती रहती हूँ। और बच्चों को नाश्ते में मैंने पराठा अंडा बना कर दिया है, जो उन दोनों ने हाफ बड़ी ही मुश्किल से खाया। और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के थोड़ी देर बाद जब छोटी बेटी उठी तो उसने तो उठकर ज़रूर पूछना होता है कि अब आज आप यहाँ क्या लेकर गई हैं लंच बॉक्स में, और जो वो लंच बॉक्स में लेकर जाती हैं इसने भी वही नाश्ता करना होता है। तो फिर इसको भी फ्राइज़ बना कर दिए। और फिर जब बच्चे स्कूल से आकर फ्रेशन अप हो गए तो उनको बिठाकर स्कूल के काम याद करवाए। बड़ी बेटियाँ तो बैठ कर काम आराम से याद कर लेती हैं, लेकिन ये जो छोटी है ना, इसके साथ बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। पहले इसको वर्ड राइट नहीं थे करने आते, अब राइट करना सिखाए हैं तो अब रिकॉग्निशन नहीं आ रही वर्ड्स की। अब डेली इसे छोटा छोटा टेस्ट लेती हूँ कि इसे वर्ड्स की रिकॉग्निशन हो जाए। जब गलत लिखती है तो मैं डांटने लगती हूँ, तो कोई ना कोई ऐसी बात करती है कि गुस्से में भी हंसी आ जाती है, और इसकी बाकी दोनों सिस्टर भी इसकी बातें सुन सुन कर हंसती जाती हैं। छोटे बच्चों की बातें भी उनकी तरह से बहुत प्यारी होती हैं। और फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद फ्री होकर मैंने आज खाने में आलू बैंगन और साथ चावल बनाए हैं। आलू बैंगन चावल तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ में रायता और सैलड हो तो बच्चे और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक बेटी जो ऑनियन पसंद नहीं करती, ये खीरे सिर्फ उसके लिए कट किए हुए हैं। और फिर खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड जी के लिए मैंने ग्रीन टी बनाई। वो ग्रीन टी में हमेशा लेमन डालकर ही पीते हैं। और उनको ग्रीन टी देने के बाद मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करना स्टार्ट कर दिए। अब यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर ही रही थी कि हमारे डोर पर बाही बैल हुई। देखा तो सामने वाले नेबर्स थे। वो कहने लगे कि आपकी गाड़ी खुली हुई है, बाहर आकर एक दफ़ा इसको चेक कर लें। तो जब मेरे हस्बैंड बाहर गए तो गाड़ी का आगे से बोनेट खुला हुआ था, और जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी की बैटरी को निकाल कर ले गया हुआ था। मीन्स डोर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, और लोगों में इतनी हिम्मत है कि डोर के सामने खड़ी हुई गाड़ी में से बैटरी चोरी करके ले गए। और ऐसा भी नहीं था कि गली में सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हो, हमारी गली में माशाल्लाह से 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मेरे हस्बैंड को घर आए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था, और उतने ही टाइम में किसी ने गाड़ी की बैटरी चोरी कर ली, और बैठे बैठे ऐसा मिसहैप हो गया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। ओके जी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।